बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं माँ के हवाले से। माँ और बच्चे का जो एक कह लें कि रिश्ता है ना, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता होता है। और जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा लगाव भी उसका माँ के साथ होता है। तो वैसे भी कहा जाता है कि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे की पहली मुकम्मल ग़िज़ा होती है, जो ना सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त को भी मज़बूत बनाता है। अब ये सिर्फ़ एक ग़िज़ाई अमल नहीं है बल्कि माँ और बच्चे के जो दरमियान जज्बाती ताल्लुक़ है ना, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। मगर सवाल ये है कि अगर बच्चा माँ का दूध ना पिए तो उसकी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, क्या माँ की सेहत भी इससे मुतासर हो सकती है? तो आज कुछ यही अहम सवाल आते हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है, क्योंकि आज जो है ना वो ये जो पूरा वीक है ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, ताकि बताया जा सके उन माँओं को, उन बेटियों को, उन बहनों को कि आया जब आप माँ बनेंगी तो ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है बच्चे के लिए, ख़ासतौर पर वो जो मुकम्मल ग़िज़ा जिसको कहा जाता है वो कितना ज़रूरी है और उसका फ़ायदा क्या होता है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और इसकी इम्पॉर्टेंस के ऊपर हमने आज बात करनी है कि क्यों ज़रूरी है अगर एक बच्चा पैदा होता है उसको माँ का दूध पिलाना। बिकॉज दोनों तरह के हमें चीज़ें मिल रही होती है ना। एक एक्सट्रीम पे मिल रहा होता है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना, दूसरी एक्सट्रीम पे मिल रहा होता है कि वही डॉक्टर जो है ना वो डब्बा पैक भी लिख के दे रहे होते हैं कि आप बच्चे को ये दूध पिला दें जाके। तो ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ चल रही होती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए कि होना क्या चाहिए। बड़ा रेलेवेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है। दूध पिलाना तो ज़रूरी है और इसके मुतालिक कोई दो राय नहीं है कि मदर फीड से बेहतर फीड और कोई नहीं है। बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी की वेट गेन के लिए। और एक चीज़ जो शायद मालूम हो या कि मदर फीड बेबी जैसे जैसे ग्रो करेगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मदर फीड खुद ब खुद इवॉल्व करती है। प्रीटर्म बच्चा होगा, शुरू में प्रोटीन ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी तो मदर मिल्क में फ़ैट कंटेंट खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो नेचर ने बहुत अच्छा बैलेंस और बहुत अच्छा उसको रखा हुआ है। फिर बच्चे के लिए जो आपकी हैं डिजीज़, क्योंकि शुरू में मदर फीड में वो एंटीबॉडीज़ और वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं जो बच्चे को डिजीज़ होने से बचाती हैं, ख़ास तौर पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, खांसी ज़ुकाम वगैरह जैसे हो गया डायरिया, लूज मोशंस, इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ें वो बच्चे जिसका अपना डिफेंस सिस्टम अभी नहीं है, सो मदर कंटिन्यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव सेल्स, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज टू द बेबी थ्रू मदर फीड। एंड दैट्स एन एक्सीलेंट एंड व्हाट्स रिक्वायर्ड। और ये कोई इसका मुकाबला नहीं है। फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं और बेबीज़ हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स। अभी आपने खुद भी बताया है और इसका भी कोई मुतबादिल नहीं है। बिल्कुल। इन द लॉन्ग रन जो चंद एक क्रॉनिक डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ हो गई, लाइक सर्टन ल्यूकीमियाज, कैंसर्स, बच्चों को उनसे भी प्रोटेक्शन मिलती है। मैकेनिज्म्स नॉट दैट क्लियर बट स्टडीज हैव शोन दैट दे मे बी हेल्पफुल इन दिस एस्पेक्ट एज वेल। सो बच्चे के तो ये हो गए, मगर इसके अलावा मदर के भी फायदे होते हैं। क्या फायदा है? हाँ। मदर को फायदा ये होता है कि मदर का जो इमीडिएट वो जो ब्लीडिंग और यूट्राइन कंट्रैक्शन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग से वो फेज आसान हो जाता है। नेचुरल ऑक्सीटोसिन आती है और इट हेल्प्स। सेकेंडली, मदर फीड के साथ मदर का जो वो वेट बैलेंसिंग है, लाइक काइंड ऑफ नॉट दैट ओवर पुट ऑन कर लेती है ना, तो वो करना वो भी आसान हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा फिर मदर में जो बच्चे, वो स्टडीज़ थी कि मोर देन 6 मंथ्स जिन मदर ने फीड करवाया उनके अंदर ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस कम हो जाएंगे। अगेन डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल्स, ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। सो फ़ायदे तो बेतहाशा है। अच्छा, फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं तो फिर क्यों नहीं है? That's a very good question. क्यों इसको जो है प्रमोट नहीं किया जाता, यहाँ पर क्यों नहीं ये लेकर जाया जाता? पहले ज़माने में मेरे ख्याल से इसी चीज़ को लेकर चला जाता था। अगर मैं अपनी माँ या अम्मी या बाकी दादी नानी की बात करूँ, अब के ज़माने में जिसको हम 21st सेंचुरी कह रहे हैं, जदीद दौर कह रहे हैं,
टेक्नोलॉजी वाला दौर कह रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से अशद ज़रूरत है हमारे बच्चों को इतनी न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें मिलावट वाला हर चीज़ हमें मिल रही है, तो फिर हम इससे पीछे क्यों हो गए हैं? हम पीछे नहीं हुए, हम पाकिस्तान काइंड ऑफ क्लोज टू ग्लोबल एवरेज है, ठीक है। उसके अंदर असल में ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट सो सिंपल। इसकी ना आप जब कंपैरिजन्स में जाएंगे या जब आप इसकी स्टैटिस्टिक्स लेने शुरू करेंगे, उसमें होगा जी आपने मदर फीड कितनी जल्दी शुरू करा दी, ओके, एक उसका पैरामीटर ये होगा। ठीक है। फिर शुरू करवा दी तो आपने कोई और चीज़ साथ ऐड की कि ना की। अच्छा। फिर आपने मदर फीड कितनी देर तक कंटिन्यू की। तो इट्स सिंपल नहीं है और उसका जवाब भी सिंपल नहीं है। हर स्टेप का अपना अपना वो एक होता है और उसके फिर जो डिसरप्टिंग फैक्टर्स हैं वो भी उसके साथ साथ ही चलते हैं। अब आ गया जैसे फर्स्ट फीड, कि मदर्स ने पहली फीड क्यों वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाई। अब उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें मेडिकली भी देखनी पड़ेंगी, जैसे सी सेक्शंस। अब अगर मदर का सी सेक्शन हुआ है तो फर्स्ट आवर में फीड तो नहीं हो सकेगी। ओके। मदर खुद रिकवरी में है। हाँ जी। तो बेबी को अब फीड तो करवाना है ना उसको, अब नहीं तो ग्लूकोज थोड़ी देर में उसके नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। ओके। सो आपने ऑल्टरनेटिव सोर्स उसका ले लिया, ठीक है। फिर आपने कोई और चीज़ ऐड की कि नहीं की। तो हमारी सोसाइटी में गुट्ठी वो है, कई दफ़ा दूध नहीं पिलाते बल्कि ग्लूकोज पिला देते हैं, वो शहद को पिला दिया तो कहा जी ठीक है इसकी दूध की जरूरत नहीं है, अभी पहले ये कर लेते हैं। अच्छा। सो वो फिर अब आपने साथ जब ऐड ऑन करना शुरू कर दिया तो बच्चे ने लैचिंग कम कर दी। तो मदर फीड जब आप लैच नहीं करेगा बच्चा तो मदर फीड प्रोडक्शन कम होती जाएगी। ठीक है। लेकिन कुछ ख़वातीन ये भी कहती है ना कि हम कोशिश करते ही हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, बट मिल्क नहीं आ रहा होता, वो उस तरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? आजकल ये रिसेंटली बहुत से जो केसेस है वो मैंने देखे हैं यंग जनरेशन में, जो 20s में अर्ली 30s में अपनी, उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो वो क्या वजह हो सकती है और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है अगर आपका ब्रेस्ट फीडिंग जो है सही नहीं आ रही है? जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया होता है, मगर उसका मुकाबला उन मदर से करें जिनका सेकंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जो मदर बनी है उनमें थोड़ी सी स्लो डेवलप होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वंस हु आर इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। दूसरा जो है ना मुश्किल उसमें वो ये है कि कॉन्सेप्ट है कि जी अब मदर फीड नहीं आ रही या कम आ रही है तो आप ऐड ऑन कर दें। अब ये और डेट्रीमेंटल हो जाता है कि बच्चा पेट भर गया तो अब वो मदर फीड क्यों लेगा? ऑब्वियसली यस, मदर फीड नहीं लेगा तो वो साइकिल नहीं बनेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो चीज़ों को ना थोड़ा सा वो तरीके के साथ और परसिस्टेंस के साथ, हम ये भी नहीं चाहते कि बच्चे की सेफ्टी इफेक्ट हो, मगर हम अगर उसको मदर फीड से दूर करते जाएंगे वन रीज़न और द अनदर तो वो ऑब्वियसली कम होता जाएगा। जो आजकल का है, पहले ज़माने में तो ये था कि मदर की न्यूट्रिशन अपनी अच्छी नहीं थी होती, तो एक वो सर्टन क्लास थी कि दे वांट टू, दे कैन नॉट अफोर्ड अ फार्मूला इवन, बट देयर ओन न्यूट्रिशन इज सो काइंड ऑफ पुअर और कॉम्प्रोमाइज्ड कि वो कर ही नहीं थे पाते। फिर अब अर्बन पॉपुलेशन में दूसरा ये वर्क बेस्ड भी तो एनवायरनमेंट है ना, तो वर्क बेस्ड एनवायरनमेंट में वी ऑल नो कि अगरचे कहते तो हैं मगर सहूलियात इंस्टीट्यूशंस में उस तरह नहीं है जो कि चाहिए। डेडिकेटेड रूम्स नहीं है क्योंकि हम पब्लिक में मदर फीडिंग को अलाउ नहीं कर रहे होते, वो एक स्टिग्मेटा टाइप और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो यू नीड टू हैव अ डेडिकेटेड स्पेस, देन यू नीड टू एक्सप्रेस मिल्क एट रेगुलर इंटरवल्स। आप ये नहीं हो सकता कि आप 9 to 5 आए हैं तो अब आप एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, आपको शुरू में वो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट वगैरह वो प्रॉब्लम्स आएंगी और बाद में प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो एवरी 2, 3, 4 आवर्स यू नीड टू एक्सप्रेस, उसके लिए फिर पंप्स चाहिए। फिर आपने एक्सप्रेस कर लिया तो उसको स्टोर भी तो करना है, उसके लिए फ्रिजेस चाहिए, ठीक है ना। तो वो अब वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसा करके ऐड ऑन कर देती हैं। फिर हमारी सोसाइटी में वो जो मदर्स हैं उनको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, एग्जैक्टली ठंडा नहीं खाना कि बच्चा अगर दूध पी रहा है तो उसको सर्दी लग जाएगी या गला खराब हो जाएगा तो या उसको फ्लू हो सकता है। वैसे ऐसा होता है ये शायद मिथ्स हैं? आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है शायद मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रेस्ट टिश्यू आपकी बॉडी से बेसिक
फैक्टर्स लेगा, अमाइनो अच्छा, एसिड्स, ओके, फैट, और ओके। उनको अल्लाह की तरफ से फैक्ट्री ठीक रिकॉन्स्टिट्यूट है, करेगी इनटू अ ठीक है। मिल्क। ओके। सो अगर आपने आइसक्रीम खाई थी हाँ हाँ तो आइसक्रीम तो टूट गई कब की, हाँ, तो उसके उसके तो अंदर से जो फैट होगा, वो जो तो टूट के निकले हाँ, टुकड़े, वो होगा। रिकॉन्स्टिट्यूट हुए ना। हाँ, सही है। ये जरूर होगा, अगर आपको फ्लू है और आपने हाँ, मास्क तो यूज वो किया बच्चे को लग तो जाएगा, बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये नहीं होगा कि भाई माँ ने आइसक्रीम खाई थी, उसने दूध पिलाया और उसकी वजह से बच्चे को हो गया। तो हो गया, तो क्योंकि वक्त की शॉर्टेज थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की डॉक्टर साहब के लोगों को बताया जा सके, खवातीन को बताया जा सके खास तौर पर कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए भी और इटसेल्फ माँ के लिए भी, जो माँ बनी है उसके लिए भी। तो थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब कि आप आए, आपने टाइम दिया हमें और इसके ऊपर बात की है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।